Hello friends, a welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. In this video we have describing skeletal system. हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? चैप्टर 20 है NCERT 11th क्लास बायो और टॉपिक नेम है हमारा स्केलेटल सिस्टम. चैप्टर नेम क्या? लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर हमने मसल्स कर ली. अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. स्केलेटल सिस्टम होता क्या है एंड इट्स टाइप. फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है किनका? हड्डियों का और कार्टिलेज का. ये फ्रेमवर्क है बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है. और इसके अंदर एक मूवमेंट करवाएगा. फ्रेमवर्क क्यों कहा गया है यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज का? क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करवाता है. हमारी पूरी बॉडीज की मूवमेंट करवाएगा विद हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स. हम एक चीज इमेजिन करके देखते हैं. जैसे हमें फूड चीव करना यानी चबाना है फूड, और बिना जो हमारी जबड़े वाली बोन है, जा बोन है, उनके बिना हमें फूड चबाना है. क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना. तो इसी तरह से एक एग्जांपल और हमने चलने वाला ले लिया, वॉक का ले लिया. वॉक का कैसे? हम बिना पैरों वाली हड्डियों के बिना हम चल नहीं सकते. इसी तरह से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इम्पोर्टेंट है फॉर आवर बॉडी मूवमेंट. एंड विद हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम के अंदर किसका फ्रेमवर्क आएगा? बोन्स का और कार्टिलेज का. अब बोन और कार्टिलेज हैं, इनके अंदर मूवमेंट किन की हेल्प से होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. कनेक्टिव टिश्यू और जो ये बोन्स हैं ये हार्ड क्यों होती हैं? किन वजह से होती है? क्योंकि इनके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होने के कारण जो कैल्शियम सोल्ट है, और हार्ड मैट्रिक्स किसकी वजह? सॉरी, ये बात थी. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हार्ड होता है, हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है. हार्ड मैट्रिक्स का क्यों बना होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम सोल्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो हार्ड होगा. इसी तरह से जो वो कार्टिलेज वाली हैं वो कैसी होंगी? प्लेएबल मैट्रिक्स होगा. प्लेएबल मैट्रिक्स क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर कॉन्ड्रियोटाइन सोल्ट होता है. कौन से सोल्ट होते हैं? कॉन्ड्रियोटाइन सोल्ट्स. बिकॉज ये क्या होंगी? सोल्ट होने की वजह से प्लेएबल होंगी. प्लेएबल मैट्रिक्स होगा इनका. इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, टोटल बोन्स कितनी प्रेजेंट है? 206 इतनी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ कार्टिलेज है. अब टू प्रिंसिपल डिवीजन हमारे जो ये हैं स्केलेटल सिस्टम के. फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन, सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन. इस वीडियो के अंदर एक्सियल स्केलेटन को अच्छे से क्लियर करेंगे. एक्सियल स्केलेटन क्या होता है हमें पहले पता होना चाहिए. जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स आती हैं. और जो अपेंडिकुलर हैं उनके अंदर जो हमारे लिम्स हुए उन 30 बोन्स मिलेंगी. जो अपेंडिक्स पार्ट पे अपेंडिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट होती है उनको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है. जो एक्सियल पार्ट पे प्रेजेंट, एक्सियल में कैसे कौन कौन सी आएंगी? हमारी स्कल आएंगी, वर्टिब्रल कॉलम आएंगी, स्टर्नम और रिब्स. अब देखें यहाँ पे, अब जो स्कल है हमारी, जो स्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोपड़ी. हमारी स्कल जो क्रेनियम है उनके अंदर कितनी हड्डी होती है? 22. टोटल हड्डी कितनी है? 22 है. इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है, उनके अंदर 26 आएंगी. स्टर्नम के अंदर स्टर्नम 1 ही होगी, सिर्फ 1 बोन प्रेजेंट होती है. स्टर्नम नेम इज स्टर्नम बोन. और रिब्स के अंदर 12 पेयर मिलेंगे. 12 पेयर यानी कितनी होगी? टोटल 2 पेयर में मिलेंगे यानी 24 बोन्स प्रेजेंट. अब एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या क्या किया? स्कल प्रेजेंट है, स्कल के अंदर 22 बोन्स है. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स प्रेजेंट है. स्टर्नम एक ही बोन होगी. रिब्स के अंदर 24 बोन्स प्रेजेंट है 12 पेयरिंग की फॉर्म में. फर्स्ट हम स्कल पढ़ेंगे. स्कल के अंदर स्कल 2 पार्ट में डिवाइड है. एक तो क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर, एक फेसियल बोन प्रेजेंट होती है. स्कल कितने सेट होगा? बोन का 2 सेट होगा. पहले वाला क्रेनियल, सेकंड वाला फेसियल. टोटल कितनी बोन होंगी? 22. क्रेनियल के अंदर 18 नंबर मिलेगी, फेसियल के अंदर 14 बोन्स मिलेंगी. कितनी मिलेंगी? 18 नंबर. फेसियल के अंदर 14 बोन्स. और इसी तरह से एक हमारी हायोड बोन होती है. हायोड बोन की शेप कैसी होती है? यू शेप होगी. यू शेप बोन को हायोड बोन बोला जाता है. क्वेश्चन आ जाए नीट के अंदर, यू शेप बोन कौन सी प्रेजेंट होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है इन अवर जो यहाँ पर मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होगी हायोड बोन. और मैंडिबल और जो बेस ऑफ बक्कल कैविटी का वहाँ प्रेजेंट होती है. शेप कैसी होगी इसकी? यू शेप स्ट्रक्चर. बोन स्ट्रक्चर कैसा होगा? यू शेप का होगा हायोड बोन. टोटल कितनी? 22 बोन्स प्रेजेंट है. 22 बोन्स को अब डायग्राम के अंदर देखेंगे. एनसीईआरटी बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है वो बोन्स देखेंगे 22.
ये जो बोन्स हैं ये कौन सी वाली आ गई, क्रेनियम वाली आ गई। क्रेनियम के अंदर कितनी है, 8 बोन प्रेजेंट है। फेसियल के अंदर कितनी है, 14 बोन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट बोन है हमारी मैग्जिला। मैग्जिला ये टीथ के ऊपर प्रेजेंट होती है मैग्जिला। ये 2 बोन्स प्रेजेंट होंगी और 2 बोन्स एट बर्थ टाइम पे तो 2 होगी, लेकिन फिर बाद में ये जुड़कर 1 हो जाएगी। ये यहाँ पर मैंडिबल जो ठोडी अपनी चिक यहाँ पर होती है ना, उसको मैंडिबल बोन्स बोला जाता है। हाइड बोन बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होगी। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन बोला जाता है। जहाँ पर हमारे चिक प्रेजेंट होते हैं ना, गाल वाली बोन को जाइगोमेटिक बोन बोला जाएगा। नाक में जो बोन प्रेजेंट होती है उनको नेजल बोन कहा जाता है। लैक्राइमल जो हमारी आंख के पीछे आंख में प्रेजेंट होंगी उनको लैक्राइमल बोन बोला जाएगा। जो लैक्राइमल बोन है और इथमोइड बोन है दोनों हमारी आंख के पीछे प्रेजेंट होगी। स्फीनोइड बोन ये वाली है हमारी फ्रंटल बोन। आगे वाली जो हमारा हेडेक है उसका आगे वाला एंटीरियर पार्ट पर, आगे वाले पार्ट पर फ्रंटल बोन प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल बोन जो हमारे फ्रंटल बोन के साइड में प्रेजेंट कौन सी होगी, स्फीनोइड बोन। जो मिडल में प्रेजेंट होती है हमारे जो क्रेनियम है उन मिडल में पेरिएंटल बोन प्रेजेंट होगी। टेम्पोरल स्फीनोइड बोन के साइड वाली ये भी 2 प्रेजेंट होती है। पेरिएटल 1 बोन होगी, फ्रंटल 1 बोन होगी। ओसिपिटल बोन भी 1 ही प्रेजेंट होगी। इन बैक साइड हमारे हेडेक के बैक साइड प्रेजेंट होंगी। ये सारी हमने बोन्स की किनकी, क्रेनियम की। क्रेनियम के अंदर कितनी है, टोटल हमारे स्कल के अंदर 22 बोन्स है। क्रेनियम के अंदर 14 है, नहीं 8 है, और फेसियल के अंदर 14 है। नेक्स्ट मिडल ईयर, जो हमारा कान का मिडल पार्ट होता है वहां पर 3 बोन प्रेजेंट होती है। इनर पार्ट के अंदर फर्स्ट है मेलियस, सेकेंड है इनकस स्टेप्स। ये नाम हमारे 3 बोन के, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और इन सब जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को हम ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल्स। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 सीरियल के अंदर अरेंज होंगी वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल कितनी 26 बोन प्रेजेंट होती हैं। और जो फर्स्ट वर्टिब्रा है नेम एज एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस बोलेंगे और टोटल कितनी है 26 है। अब सर्वाइकल, अब इनके नाम है 26 कैसे होंगी। सर्वाइकल के अंदर 7, थोरेसिक कैविटी के अंदर 12, फिर लंबर कैविटी के अंदर 5, सैक्रल के अंदर 1 फ्यूज, जो कोकाइगल के अंदर भी 1 फ्यूज्ड होकर 1 होंगी। वो वैसे तो कितनी थी 5 थी, 5 एक साथ फ्यूज जुड़कर 1 बना रही है। इसी तरह से अब डायग्राम में देख लेंगे। वी हैव सीन इन एनसीईआरटी बुक डायग्राम। टोटल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम डायग्राम है, राइट साइड वाला। इसमें पहले वाली कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितने नंबर में है, 7 नंबर में। जो फर्स्ट ये 7 है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये यानी सर्वाइकल वाला पार्ट। फिर हमारा थोरेसिक, जहां पर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है वो पार्ट थोरेसिक वर्टिब्रा वाला। जहां पर हमारे लंग्स, रिब्स ये सब प्रेजेंट होंगे वो पार्ट थोरेसिक वाला होता है। ये थोरेसिक पार्ट है। इसके अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर कितनी होंगी, 12 होंगी। नेक्स्ट हमारा लंबर पार्ट। लंबर पार्ट के अंदर जो हमारा एब्डोमिनल जितने स्टमक आया, लीवर आया, पेनक्रियाज, ये सब इस एरिया के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होंगी। टोटल कितनी होंगी 5। फिर जो एक हमारी सैक्रम का क्या बताया, फ्यूज हुई है 5। जो 5 सैक्रम है वो 5 फ्यूज हो गई 1 के अंदर, यानी जो 5 जॉइंट होकर 1 बन गई। कोकिक्स भी ये लास्ट वाली है, फिर वहां पर हमारे प्रेजेंट है। अब इसका फॉर्मूला बनाए हम, आसानी से याद हो जाए, भी कंफ्यूज ना हो। तो फॉर्मूला है सर्वाइकल की 7, C7, T12, L5, S1, C1, C7, T12, L5, ऐसे याद हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है किनका, वर्टिब्रल कॉलम्स का। नेक्स्ट हम स्टर्नम देखेंगे। यू हैव सीन दिस डायग्राम। ये हमारी स्टर्नम। स्टर्नम का ये एक फ्लैट बोन है और कहाँ प्रेजेंट है, थोरैक्स की मिड लाइन में। थोरैक्स की मिड लाइन में प्रेजेंट है। जो थोरैक्स हमारा वर्टिब्रा है उनकी मिड लाइन में प्रेजेंट है, सिर्फ 1 है। नेक्स्ट है हमारी रिब्स।
रिब्स का भी यही है, रिब केज है और रिब्स है। कितनी है? 12 पेयर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पेयर में प्रेजेंट है। इसलिए हर रिब की जो रिब्स हैं इनकी थिन फ्लैट बोन है। बोन तो कैसी है? फ्लैट है लेकिन थिन है। और ये डोर्सली कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम पे मिलेंगी और वेंट्रली कहाँ मिलेंगी? स्टर्नम पे। डोर्सली तो कहाँ होंगी ये? जो इसके डोर्सली नीचे, वेंट्रली यानी ऊपर, पीछे तो मिलेंगी ये स्टर्नम के और आगे मिलेंगी वर्टिब्रल कॉलम के। इसी तरह से टू आर्टिकुलेशन सरफेस होता है हमारा डोर्सल एंड का, जहां पर ये डोर्सल पार्ट है। डोर्सल पार्ट हमने वर्टिब्रल कॉलम का बताया। इस यहाँ पर जो ये एंड होगा इस पार्ट को क्या बोलेंगे? बायएंसीफेलिक। जो हमारी फर्स्ट 7 रिब्स आती हैं उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। ट्रू रिब्स किनको बोला जाएगा? जो फर्स्ट टू 7 रिब्स हैं। नेक्स्ट हमारी जो डोर्सली हैं अटैच हो रही हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली कनेक्ट हो रही हैं स्टर्नम से, वो क्या बनाती हैं? हाइलिन कार्टिलेज हेल्प किनकी वजह से है? हाइलिन कार्टिलेज के कारण। हाइलिन कार्टिलेज के कारण जो ये डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं हो पाती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल या वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल बोलेंगे। 8th 9th और 10th वाली, या इनको क्या कहा जाएगा? फाल्स रिब। इसके बाद हमारी 2 रिब रह जाएंगी 11th और 12th वाली, वो भी कनेक्ट नहीं होती वेंट्रली, तो इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, यानी वो फ्लोट करती रहेंगी। इसी तरह से जो थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स हैं ये स्टर्नम, ये रिब केज के टुवार्ड्स आती है। यहाँ पर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल स्टार्ट हो जाता है। एक बार और हम रिवीजन कर लेंगे। हमने क्या किया? स्केलेटल सिस्टम किया। एक्सियल स्केलेटल के अंदर 80 बोन्स आएंगी और स्कल होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा, स्टर्नम होगा, रिब्स। और जो स्कल है, स्कल 2 साइड में डिवाइड होगा, क्रेनियल एंड फेसियल। क्रेनियल के अंदर 8 बोन मिलेंगी, फेसियल के अंदर 14 बोन मिलेंगी। एक हाइड बोन प्रेजेंट होती है, शेप यू शेप वाली होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी के बेस में। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होंगी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, और ये तीनों मिलकर ईयर ओसिकल्स बन जाएंगी। ईयर ओसिकल्स बोला जाता है, जाइए होती है। एक सुपीरियर रीजन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हेल्प करता है टू ओसिपिटाइल कोंडाइल की। नेक्स्ट क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कितने? 26 सीरियल में अटैच होगा। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। और सर्वाइकल के अंदर 7 बोन मिलेंगे, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कोकाइजल 1 फ्यूज्ड। C7, T12, L5, SC, S1, C1। इसी तरह से स्टर्नम एक फ्लैट बोन थी और यह कहाँ प्रेजेंट थी? वेंट्रल की थिक लाइन में। 4th रिब्स 12 पेयर में प्रेजेंट होंगी एंड 24 बोन्स। डोर्सली साइड कहाँ मिलेंगी? वेंट्रल कॉलम के, थोरेसिक वर्टिब्रा के, और वेंट्रली मिलेंगी स्टर्नम और हेल्प करवाएगी हाइलिन कार्टिलेज में। रिब्स एक बायएंसीफेलिक, ये कहाँ पर? जहाँ पर डोर्सल एंड खत्म हो जाता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? बायएंसीफेलिक। जो फर्स्ट से 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स कहलाएंगी। 8th 9th 10th वाली को हम क्या बोलेंगे? हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से वो ज्वाइंट नहीं हो पाती 7th रिब के साथ, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल या फोल्स रिब। नेक्स्ट जो लास्ट 2 पेयर्स वाली रिब रह गई 11th और 12th वाली, वो कनेक्ट नहीं होंगी वेंट्रली, इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपेंडिकुलर सिस्टम स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू सो मच।